अगर मैं आपको बोलूं, एक रात में आपके जेब में रखा पैसा बस कागज बन गया था, तो क्या आप मानोगे? 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे पूरा देश अपनी टीवी स्क्रीन्स के सामने जम गया था। नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा फैसला अनाउंस किया जिसने करोड़ लोगों की जिंदगी एक पल में बदल दी। 500 और 1000 के नोट, जो उस वक्त इंडिया की करेंसी का लगभग 86% थे, अचानक बंद कर दिए गए। लोग शौक में थे, डर में थे, और सबसे बड़ा सवाल था, क्यों? क्या ये सच में कालाधन खत्म करने के लिए था, या कहानी कुछ और ही थी? उस रात लोग एटीएम के बाहर लाइन में खड़े थे। कुछ लोगों के घर शादियां थीं, कुछ के पास इलाज के पैसे नहीं थे, और कुछ के पास करोड़ का कैश था जो अब बेकार हो चुका था। गवर्नमेंट ने कहा, यह कदम ब्लैक मनी के खिलाफ है, करप्शन के खिलाफ है, और फेक करेंसी को रोकने के लिए है। लेकिन क्या यह सब सच था? चलिए, इस कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। इंडिया में काला धन यानी ब्लैक मनी एक पुरानी समस्या थी। लोग टैक्स बचाने के लिए कैश में ट्रांजैक्शंस करते थे, और ये पैसा सिस्टम के बाहर चला जाता था। एस्टिमेट ये कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा कैश में चल रहा था, जहां कोई रिकॉर्ड नहीं होता। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक बोल्ड स्टेप लेने का फैसला किया। प्लान सिंपल था। अगर बड़े नोट्स ही बंद कर दिए जाएं, तो जो लोगों ने काला धन कैश में रखा है वो बेकार हो जाएगा। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं थी। जब नोट बंद हुए तो गवर्नमेंट ने एक विंडो दी, जिसमें लोग अपने पुराने नोट बैंक में डिपॉजिट कर सकते थे। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। अगर कोई इंसान सच में काला धन छुपा के बैठा था, तो वो उसे बैंक में कैसे डालेगा बिना पकड़े जाए? लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 99% पुराने नोट सिस्टम में वापस आ गए। मतलब जिस काले धन को खत्म करने के लिए ये कदम लिया गया था, वो तो ऑलमोस्ट पूरा वापस आ गया। तो फिर ये ऑपरेशन फेल था, या फिर असली टारगेट कुछ और था? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डीमोनेटाइजेशन का एक हिडन गोल था, डिजिटल इकोनॉमी को पुश करना। उस वक्त इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स का यूज बहुत कम था। लोग ज्यादातर कैश पे डिपेंड थे। लेकिन जब कैश ही नहीं रहा, तो लोग मजबूर हो गए ऑनलाइन पेमेंट्स यूज करने के लिए। और यही हुआ। यूपीआई, वॉलेट्स, ऑनलाइन बैंकिंग, सबका यूज तेजी से बढ़ने लगा। आज इंडिया दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट मार्केट्स में से एक है। तो क्या डीमोनेटाइजेशन का असली मकसद इंडिया को डिजिटल बनाना था, या फिर यह सिर्फ एक साइड इफेक्ट था? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2017 में एक नया नोट इंट्रोड्यूस किया गया, 2000 का नोट। एक तरफ गवर्नमेंट ने बड़े नोट्स बंद किए, और दूसरी तरफ और बड़ा नोट इंट्रोड्यूस कर दिया। ये कॉन्ट्रडिक्शन लोगों के दिमाग में सवाल पैदा करता है। अगर बड़े नोट्स प्रॉब्लम थे, तो फिर 2000 का नोट क्यों? कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ टेम्पररी सोल्यूशन था, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। लेकिन फिर कुछ सालों बाद 2000 के नोट को भी धीरे धीरे सर्कुलेशन से हटा दिया गया। और यहीं पर कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्या ये सब पहले से प्लान्ड था, या सिचुएशन के हिसाब से डिसीजंस लिए गए? एक्सपर्ट्स के बीच आज भी इस बात पर डिबेट होती है। कुछ कहते हैं ये एक बोल्ड और नेसेसरी स्टेप था, जिससे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आई। कुछ कहते हैं ये एक इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट था, जिसका इंपैक्ट आम आदमी ने भुगता। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि डीमोनेटाइजेशन ने इंडिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लोगों का पैसा के साथ रिश्ता बदल गया, बैंकिंग सिस्टम का यूज बढ़ गया, और डिजिटल पेमेंट्स एक नेसेसिटी बन गए। लेकिन साथ ही छोटे बिजनेसेस को नुकसान हुआ, डेली वेज वर्कर्स को दिक्कत हुई, और इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म झटका लगा। ये कहानी सिर्फ नोट बंद होने की नहीं है। ये कहानी है एक देश की जो एक बड़े एक्सपेरिमेंट से गुजरा। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें कुछ लोग जीत गए और कुछ लोग हार गए। आज भी जब हम अपने वॉलेट में नए नोट देखते हैं या फोन से पेमेंट करते हैं, तो शायद हमें याद नहीं आता कि एक वक्त ऐसा भी था जब एक अनाउंसमेंट ने पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया था। और सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या डीमोनेटाइजेशन ने सच में काला धन खत्म किया, या फिर यह सिर्फ एक इल्यूजन था, एक ऐसा स्टेप जिसका असली मकसद हम कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाए? सच शायद कहीं बीच में छिपा है, और शायद वो आज भी एक राज है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताओ।